अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपका दिल से इस्तकबाल है योगी राज सरकार के इस खास और रूहानी सिलसिले में। आज हम जानेंगे हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश और बचपन की पाक दास्तान। हज़रत बाबा ताजुद्दीन, इनकी पैदाइश और बचपन। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश 21 जनवरी 1861 को सुबह ठीक 5 बजे सोमवार के दिन नागपुर के करीब कामठी में हुई। कामठी, जो नागपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पूर्व की जानिब है, अंग्रेज़ों ने आज से लगभग 125 साल पहले नागपुर के भोसलों पर नज़र रखने के लिए यहाँ एक बड़ी फौजी छावनी कायम की थी। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब जंग होती और अगर उसमें ब्रिटिश हुकूमत शामिल होती तो कामठी की पलटनें फौरन जंग के मैदान में भेज दी जाती थीं। इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, मिस्र, सूडान जैसे दूर दराज मुल्कों में ये पलटनें भेजी जाती थीं। इसी तरह मद्रासी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों से भरी रेजिमेंट नंबर 32 में बाबा ताजुद्दीन के वालिद सैयद बदरुद्दीन साहब सूबेदार के ओहदे पर फायज थे। उसी रेजिमेंट में सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब भी हुआ करते थे। शेख मीरा साहब की साहबजादी मरियम बी साहिबा से सैयद बदरुद्दीन साहब का निकाह हुआ। जब बाबा ताजुद्दीन की पैदाइश हुई तो आम बच्चों की तरह उन्होंने बिल्कुल भी रोना नहीं किया। ये देखकर सबको अंदाजा हुआ कि शायद बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। लिहाजा पुरानी रस्म के मुताबिक उनके कान के पास हल्का सा दाग लगाया गया। उस लम्हे बाबा कुछ पल के लिए रोए और फिर खामोश हो गए। पीर के दिन पैदा हुए बाबा चारों तरफ बड़ी तवज्जो और होशमंदी से देखने लगे। बाबा की पैदाइश के वक्त जो रूहानी हालात सामने आए वे अक्सर औलिया और बुजुर्गाने दीन की पैदाइश के वक्त बयान किए जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहां रूहानी हस्तियों की पैदाइश के साथ गैर मामूली निशानियां जाहिर हुई हैं। उसी तरह बाबा ताजुद्दीन भी एक इलाही रूह का करिश्मा थे। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका रिश्ता सीधे रब्बे कायनात से होता है और वो उसी हालत में भी अल्लाह का जिक्र करता रहता है। मगर जैसे ही वो इस मोह माया से भरी दुनिया में पहला सांस लेता है, उसकी रूह पर दुनिया का पर्दा पड़ जाता है और कू हम यानी मैं कौन हूँ, यही आवाज़ उसके मुंह से निकलती है जिसे हम बच्चे का रोना कहते हैं। मगर बाबा ताजुद्दीन ने इस दुनिया में पहला सांस लेते वक्त भी रब का ही जिक्र किया। मुर्दा समझकर दाग लगाने के बाद भी वे आम बच्चों की तरह रोए नहीं, बल्कि चारों समत नजर दौड़ाने लगे। ये सब उनकी रूहानी अजमत की साफ गवाही देता है। बाबा के अजदाद। बाबा ताजुद्दीन के अजदाद कौन थे और किस नस्ल से ताल्लुक रखते थे, इस बारे में मुख्तलिफ रायें पाई जाती हैं। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि खुद बाबा ने इस बारे में क्या फरमाया। बाबा के ज़माने में हज़रत कुतुबुद्दीन साहब की तसनीफ़ ताज कुतुबी में बाबा को सिद्दीकी शेख नस्ल से बताया गया है। मगर सन 1913 में जब बाबा वाक़ई में थे और उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो बाबा ने खुद फरमाया, मैं हज़रत इमाम हसन अस्करी का पोता हूँ। इसी बयान की बुनियाद पर हज़रत हिसामुद्दीन ने बाबा का शजरा नस्ब तैयार किया। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल में 9वें इमाम हसन अस्करी के बाद 33वें क्रम पर बाबा ताजुद्दीन का नाम बताया जाता है। इमाम हसन अस्करी के वंशज सैयद अब्दुल्ला कारोबार के सिलसिले में मद्रास पहुँचे और वहीं आबाद हो गए। उनकी नस्लें मद्रास के इलाकों में फैल गईं। उन्हीं में से एक ख़ानदान कामठी आकर बसा और फ़ौज में शामिल हुआ। उनकी ज़बान तमिल थी, मगर यहाँ आकर वे उर्दू बोलने लगे। उनकी बातचीत में मद्रासी लहजे का असर था, जो बाबा ताजुद्दीन की ज़बान में भी महसूस किया जाता था। बाबा के नसब का एक और सबूत ये है कि दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से हज़रत हसन सानी निज़ामी ने ये तस्दीक की कि सैयद अब्दुल्ला साहब इमाम हसन अस्करी के पोते थे। इससे ये साबित होता है कि बाबा के अजदाद अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। मरियम बी साहिबा के भाई यानी बाबा के मामा का नाम अब्दुर रहमान था। बाबा के ख़ानदान में कई बुजुर्ग औलिया हुए हैं। बाबा के वालिद सैयद बदरुद्दीन फ़ौज में सूबेदार थे और उनकी वालिदा भी एक रूहानी मर्तबे वाली खातून थीं, जिनकी दरगाह
मद्रास और दूसरे मकामात पर मौजूद। बचपन और तालीम। बचपन में ही बाबा ताजुद्दीन वालिदैन की मोहब्बत और साया शफ़क़त से महरूम हो गए। जब बाबा सिर्फ 1 साल के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और 9 साल की उम्र में उनकी वालिदा भी इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद उनकी दादी ने बाबा की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। जब बाबा 6 साल के हुए तो उनके मामा अब्दुर रहमान ने उन्हें कामठी के मदरसे में दाखिल कराया। 15 साल की उम्र तक बाबा ने वहाँ इस्लामी तालीम, कुरान शरीफ, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और कुछ हद तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। तालीम के उसी दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बाबा की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। एक दिन मदरसे में मौलवी साहब पढ़ा रहे थे कि अचानक कामठी के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही तशरीफ़ लाए। उन्होंने ताजुद्दीन को देखा, मुस्कुराए और मौलवी से फरमाया, तुम इसे क्या पढ़ाते हो? ये तो पहले ही सब कुछ पढ़ कर आया है। मौलवी साहब ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि हज़रत अब्दुल्ला शाह एक कामिल बुज़ुर्ग और सच्चे दरवेश थे। हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बाबा ताजुद्दीन के करीब आए, अपनी झोली से एक खजूर निकाली, आधी खुद खाई और बाकी बाबा को बतौर तबर्रुक देते हुए नसीहत फरमाई, कम खाओ, कम सो और कम बोलो। कुरान शरीफ को इस तरह पढ़ो जैसे तुम सीधे हक से रूबरू हो। जैसे ही बाबा ने वो खजूर का तबर्रुक लिया, उनके अंदर एक गहरी तब्दीली पैदा हो गई। 3 दिन तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उनकी रूह बेदार हो गई। दुनिया की तकलीफ़ों का एहसास दिल में उतर आया। वे 3 दिन तक गहरी खामोशी और फिक्र की हालत में रहे। इसके बाद बाबा में ऐसी तब्दीली आई कि उन्हें आम बच्चों के साथ खेलना कूदना पसंद नहीं रहा। तन्हाई उन्हें अजीज हो गई। वे पढ़ाई, फिक्र और मुराकबे में डूबे रहने लगे। खाने पीने से भी बेपरवाह हो गए। अरबी और फारसी के मशहूर सूफ़ी शायरों की शायरी उन्हें बहुत भाने लगी, ख़ास तौर पर मौलाना रूमी और हाफिज़ शिराज़ी का कलाम। हाफिज़ शिराज़ी का मशहूर शेर है, मैं खारो मुसाहिब बसोज़ो आतिशे अंदर, काबाजन साकीना बुतखाना बाशो, मर्दुम आजारी मकू। इस तरह बाबा ने तालीमी जिंदगी में सिर्फ किताबों की तालीम ही नहीं ली, बल्कि इंसानी जिंदगी का असली सबक भी सीखा। इस शेर में दिया गया पैगाम बाबा ने अपनी अमली जिंदगी में पूरी तरह उतार दिया। हकीकत यह है कि बाबा ताजुद्दीन इंसानियत के सच्चे पुजारी थे। वे इंसानियत का दीन सिखाने के लिए ही इस धरती पर तशरीफ लाए थे। उन्होंने हर मजहब और हर कौम के लोगों को अपने दरबार में जगह दी। उनके यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं था। बाबा ताजुद्दीन आपसी भाईचारे और इंसानी बराबरी की जिंदा मिसाल थे। नाज़रीन किराम, ये थी हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और बचपन की दास्तान। आने वाली कड़ियों में हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो इंसान को खुद से रब तक पहुंचा देती है। अगर ये पेशकश आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल योगी राज सरकार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे पहुंचाएं।